आज कानपुर के थाना ग्वालटोली क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया जहां उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ और कानपुर कमिश्नरेट के आदेश के बाद भी मौलाना अली अब्बास ने ग्वालटोली शिया जामा मस्जिद मकबरा ग्वालटोली में किया कब्जा। आपको बता दें कि दिनांक 15/5/2023 को मैं शपथ पत्र एवं प्रपत्रों के साथ उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के माध्यम से पंजीकृत संख्या T1453 स्थित मकबरा ग्वालटोली कानपुर नगर को वक्फ अधिनियम 1965 की धारा 65(5) के अंतर्गत सीधे नियंत्रण में लेते हुए बोर्ड के आदेश दिनांक 9/9/2022 के अंतर्गत प्रसंगत अधोस्थाचारी को प्रशासक नियुक्त किया गया था। जफर सज्जाद प्रशासक वक्फ उपरोक्त द्वारा 11 सदस्यों पर आधारित एक प्रबंध कमेटी मुहाफिजे सोसाइटी अग्रिम आदेशों तक गठित की गई थी। मौलाना अली अब्बास बुजुर्ग सेहत में ठीक न होने की वजह से नमाज कई वर्षों से अदा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र शहीद अब्बास को पेश इमाम के लिए नियुक्त कर दिया, जो कि दबंग और आपराधिक मामले में वांछित है। शहीद अब्बास के ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, इसलिए क्षेत्र की जनता इनके साथ मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना चाहती है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि ऐसे आपराधिक और दबंग तरह के पेश इमाम के साथ हम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। क्षेत्रीय लोगों ने उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के माध्यम से गुजारिश की है कि पेश इमाम को बदला जाए। मौलाना अली अब्बास ने मस्जिद की जगह खाली ना करना पड़े, इसलिए अपने पूरे परिवार के लोगों को बुला लिया है। परिवार में लगभग 22 से 25 लोग मस्जिद में जबरन और अवैध तरीके से रह रहे हैं। अली अब्बास के पास शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से 1 महीने पहले नोटिस भेजा गया था, लेकिन अली अब्बास अपने बेटे की गुंडाई के दम पर मस्जिद को खाली नहीं कर रहे हैं। हाल ही में 2 दिन पहले थाना ग्वालटोली की फोर्स ने पहुंचकर खाली कराने का प्रयास किया, लेकिन गलत व भड़काऊ शब्द का हवाला देते हुए डीजीपी को ट्वीट कर दिया, जिससे पुलिस प्रशासन को वापस लौटना पड़ा। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन मामले को संज्ञान में लेकर मौलाना के ऊपर क्या कार्रवाई करती है और कितनी जल्दी कब्जा मुक्त करवाती है। मंडल ब्यूरो मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद नजर आलम जाफरी है। मैं इसी मकबरे में पैदा हुआ हूँ, इसी मकबरे में रहता हूँ। क्या मामला है, क्या घटना हुई है? मामला ये है कि यहाँ मौलाना अली अब्बास साहब हैं, जो सन 85 में यहाँ आए थे। उस वक़्त से नमाज़ पढ़ा रहे थे और लोग उनके पीछे पढ़ रहे थे। उनकी गतिविधियों की खबर इस तरह से नहीं थी जिस तरह से अभी साल भर पहले, एक तो 2007 में इन्हीं ने नमाज़ पढ़ाना छोड़ दिया। इनको कोई अपॉइंटमेंट अपने लड़के का नहीं मिला कि आप उसको नमाज़ पढ़वाएं। अब वो उनका लड़का जो नमाज़ पढ़ाता है वो मुसलसल गलत नमाज़ पढ़ाता है, बाहर गुंडागर्दी करता है, गुम्मे पत्थर चलाता है। अपने को वो खुद कहता है, अभी चैनलों में कह चुका है कि मैं गुम्मेबाज मौलाना हूँ। इस तरह के वो स्टेटमेंट देता है। तो मैंने इनके खिलाफ शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में एक एप्लीकेशन दी, जहां पर ये पूरी प्रॉपर्टी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है। उन्होंने एक ऑर्डर इसके खिलाफ पास किया, कि इनको आप मस्जिद से फौरन निकाल दिए। प्रशासन को लेटर भेजा, लेकिन उस ऑर्डर को इन्होंने फॉलो नहीं किया। बार बार प्रशासन को धमकाते रहे कि ये मस्जिद मेरी है, हमने बनवाई है। इस तरह से स्टेटमेंट देते रहे, तमाम तरह से ये परेशान करते रहे। फिर हम लोगों ने एक दूसरा ऑर्डर पास करवाया कि ये किसी तरह से मस्जिद को खाली कर दे, इनको नमाज पढ़ाने का कोई हक नहीं है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पूरा ऑर्डर इनको मुकम्मल दे दिया, लेकिन उसके बावजूद ये उस ऑर्डर के खिलाफ फौरन ये चले गए ट्रिब्यूनल में। पहले तो हाई कोर्ट में गए, जहाँ इनका मुकदमा लिस्टिंग नहीं हो पाया। फिर ये ट्रिब्यूनल में आ गए। जैसे ट्रिब्यूनल में आए, वहाँ की डेट चल रही है, अभी बहस हो चुकी है, ऑर्डर की डेट भी आने वाली है। आज हो सकता है ऑर्डर भी आ जाए, लेकिन ये प्रशासन ने उनको 2 दिन का अल्टीमेटम दे कि आप मस्जिद को खाली कर दें, क्योंकि आपके खिलाफ सारे सबूत हैं। इन्हीं ने प्रशासन से इतनी बदतमीजी की, प्रशासन नर्वस हो गया, समझ लीजिए। और ये क्या गुआ लगाना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से क्या गुआ लगाना चाहते हैं? प्रशासन को धक्का मुक्की करने लगे। प्रशासन ने कहा मैं नहीं खाली करूंगा, आप मुझे जेल भेज दो, जो चाहो कर लो, हम मस्जिद नहीं खाली करेंगे किसी भी सूरत में। अच्छा, अब सोचने की बात है, आप पेश इमाम हो, आप कहीं भी। क्या नाम है आपका? मैं कासिम अब्बास मकबरा ग्वालटोली का निवासी हूँ और मुहाफिज सोसाइटी का नायब महासचिव हूँ। क्या मामला है आज यहाँ पे? मामला भैया ये है कि ये मस्जिद में पेश इमाम हमारे अली अब्बास साहब थे। वो इस समय लमसम 85 से 90 साल की उम्र है उनकी, और वो इस समय नमाज नहीं पढ़ाते हैं।
उन्होंने अपने लड़के को जो है पेश इमाम की जगह नियुक्त कर दिया है, जो कि वो नमाज पढ़ाने के अहल नहीं है, सईद अब्बास, क्योंकि उनके ऊपर कई मुकदमे लगे हुए हैं और कई थानों में, यहाँ तक कि सुल्तानपुर जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और गंगा घाट में भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, कुछ ज़मीन का कब्जा है। और वैसे ये जो मौलाना है, इन्होंने ये मस्जिद की ज़मीनों पे ज़्यादातर इनका कब्जा है। यहाँ तो छोड़ दीजिए, यहाँ की मस्जिद का इन्होंने मकान अपने नाम कर रखा है, जो कि मस्जिद की संपत्ति है। उसके बाद लखनऊ में जो है बाग वाली मस्जिद, ठाकुरगंज जो है मंजू टंडन वाली गली में, वहाँ पे भी इन्होंने कब्जा कर रखा है। इसी तरीके शिया यतीम खाने के बगल में कनीज बेगम में भी इन्होंने कब्जा कर रखा है। ज़्यादातर ये वक्फ की ज़मीनों पे कब्जा करे हुए हैं और यहाँ पे भी कब्जा करना चाहते हैं। इसी उस पे जो है यहाँ की जनता ने विरोध किया इनका कि भाई ये मकान जो है इसका है, मस्जिद का है, तो दूसरे मौलाना रखे जाएंगे, लिहाजा ये मस्जिद का मुसल्ला और मकान आपको छोड़ना है। विगत कितने वर्षों से ये चल रहा है? ये लमसम जो है ये 35 वर्ष पहले आए थे और ये साल भर से मसला चल रहा है कि यहाँ की 80% जो है जनता ये चाहती है कि ये यहाँ से न चले जाएं। क्या ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है? ये मामला कोर्ट में अभी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर अभी इन्होंने ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन डाली है जिसकी जो है 4 तारीख यानी आज की डेट थी। संबंधित थाने में इसकी शिकायत की आपने? थाने से जो है इनको कमिश्नर साहब ने जो है संबंधित थाने को आदेश दिया था कि 2 दिन के अंदर मस्जिद को खाली करा जाए, मगर इन्होंने थाने की जो पुलिस आई तो वो पढ़ करके अपना वक्त सुना रहे थे कागजात, उस पर इन्होंने उनसे भी बदतमीजी की और कहा कि मैं नहीं जाऊंगा थाने और ना मैं खाली करूंगा। ये पुलिस को भी धमकाते हैं क्योंकि ये बुजुर्ग हैं और ये अपने आप को शहर काजी कहते हैं, जो कि हमारे शिया समाज में शहर काजी होता ही नहीं है। और उसी उससे जो है शहर काजी का रुतबा दिखा करके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं और ये जा करके उल्टी सीधी बातें बताते हैं वहाँ पे, और उससे जो है यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। लिहाजा इनको जो है बोर्ड ने भी आदेश कर दिया है कि मस्जिद खाली कर दें, मगर ये नहीं खाली कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कब्जा करे हुए हैं। पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? पुलिस तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, मगर ये पुलिस पे ही मुकदमा कायम करने की धमकी दे रहे हैं कि मैं पुलिस पे मुकदमा कर दूंगा।